और अब बात राम मंदिर सेमिनार पर मचे संग्राम की करेंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय में जहां अंदर राम मंदिर पर सेमिनार चल रहा था, वहीं बाहर एनएसयूआई और लेफ्ट के छात्र संगठनों का विरोध प्रदर्शन चल रहा था। बैनर के साथ नारेबाजी की जा रही थी छात्रों की तरफ से और उनका आरोप ये था कि छात्रों को सांप्रदायिक आधार पर बांटने की कोशिश की जा रही है। छात्रों के विरोध को देखते हुए डीयू में सुरक्षा के भारी इंतजाम किए गए। 200 पुलिस वालों के साथ साथ आईटीबीपी के भी जवानों को तैनात किया गया था। 3 तस्वीरें अपने आप में बयां कर रही हैं किस तरह से आज राम मंदिर पर जो सेमिनार चल रहा था उसको लेकर छात्रों में गुस्सा दिखाई दिया, नाराजगी दिखाई दी और छात्रों ने वहां जमकर प्रदर्शन किया। हालांकि वहां पर काफी संख्या में पुलिस बल तैनात था छात्रों को काबू करने के लिए, लेकिन इस सेमिनार के मुख्य अतिथि थे सुब्रमण्यम स्वामी। लेकिन अंदर सेमिनार चलने के बावजूद वहां पर बाहर छात्र अपनी आवाज बुलंद कर रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे और विरोध दर्ज करा रहे थे। उनका ये कहना था कि उनको बांटा जा रहा है और सब कुछ जो अंदर सेमिनार के रूप में चल रहा है उससे वो नाराज है। और ये नाराजगी देखिए छात्रों की किस तरह से बैनर और पोस्टर के साथ वो बाहर इकट्ठा हुए और ये घंटों तक चलता रहा। डीयू में राम मंदिर मुद्दे पर सेमिनार चल रहा है जिसका विरोध सुबह से ही चल रहा है, लेकिन अब इस वक्त की अगर हम बात करें तो इस वक्त भारी संख्या में जो सुरक्षा बल है वो यहाँ पर आईटीबीपी के जो जवान हैं उनको यहाँ पर बुलाया गया है। क्योंकि कुछ देर पहले हमने देखा था कि जो विरोध है वो लगातार उग्र होता जा रहा था। बार बार जो छात्र हैं वो सेमिनार स्थल पर जाने की कोशिश कर रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने एक जगह तय कर दी है जहाँ पर सारे प्रदर्शनकारी जो हैं उनको रखा गया है। लेकिन उसके बावजूद जो छात्र संगठन है वो बीच बीच में गेट नंबर 4 की तरफ दौड़ कर आते हैं, कोशिश करते हैं। और उस बीच हमने देखा कि जो सेमिनार में मौजूद स्टूडेंट्स हैं वो भी यहाँ गेट तक आ गए। गेट पर आकर दोनों पक्षों में थोड़ी झड़प हुई और उस झड़प के बाद ये कदम उठाया गया है। जो आईटीबीपी के जो सुरक्षा बल हैं वो यहाँ पर मौजूद है। इस वक्त हम आपको दिखाएं तो एक तरफ जहाँ जो प्रदर्शनकारी हैं जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं वो बैरिकेड के उस साइड आर्ट फैकल्टी के आसपास है, वहीं दूसरी तरफ वो छात्र यहाँ पर मौजूद हैं जो इस सेमिनार का समर्थन कर रहे हैं। ये पूरा जो सेमिनार है ये राम मंदिर मुद्दे पर किस किस तरह की जो चीज़ें हैं उस पर 2 दिन का ये सेमिनार रखा गया था, जिसका विरोध लगातार शुरू से ही हो रहा था। लेकिन आज सुबह से एनएसयूआई, सीवाईएसएस, आइसा, जितने भी लेफ्ट स्टूडेंट्स विंग हैं उन सब ने इसका विरोध किया, उग्र प्रदर्शन किया और उस उग्र प्रदर्शन को रोकने के लिए अब यहाँ बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया गया है। कैमरा पर्सन हेमंत के साथ रजत सिंह, दिल्ली आज तक। सुब्रमण्यम स्वामी ने सेमिनार में शिरकत की, राम मंदिर की उन्होंने वकालत की। आज तक संवाददाता मनोज शर्मा ने उनसे खास बातचीत की। हमारे साथ हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी जी, उनसे बात करते हैं। स्वामी जी, आपने बात की राम जन्मभूमि की, वहां पर मंदिर बनाने की, तो आपको क्या लगता है मंदिर वहां कब तक बन पाएगा? आपने कहा साल के अंत तक बन पाएगा, क्या अभी भी ये उम्मीद रखते हैं? और क्या, मैं तो परसों ही बोला कि एक दिन में, मैं पत्रकार नहीं हूँ कि राय कभी भी एक दिन बदलते जाऊँ। मैंने सारे सूझबूझ के साथ मैंने बताया कि इस साल के अंत तक हो जाएगा। ये किसी तथ्य पर आधारित है या? और क्या तथ्य? वही तथ्य है जिस आधारित तथ्य पर मैंने कहा कि राजा जेल जाएगा 2G में और सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट में वो रद्द हो जाएगा और राम सेतु बच जाएगी। सोनिया गांधी और राहुल गांधी को मैं कटघरे में खड़ा करूंगा, ये सारी बात सिद्ध हो गई। तो वैसे हमारी सोच विचार से मैंने बोला है। आपने राजीव गांधी का जिक्र किया, आपने उनके बारे में कुछ ऐसी चीजें बोली कि उन्होंने एक तरह से ये आंदोलन शुरुआत में सहयोग किया, लेकिन आज तक ही होगा वो, ये ऐसे तोड़ मरोड़ के बोलते। आपने क्या कहा? मैंने कहा कि वो पक्ष में थे कि राम मंदिर बनना चाहिए और उन्होंने इसीलिए ताला खुलवाया बाबरी मस्जिद का और सारे हिंदुओं को अंदर आने दिया। फिर उन्होंने रामायण की कथा को दूरदर्शन में दिखाया। फिर उन्होंने शिलान्यास करने दिया विश्व हिंदू परिषद को। फिर उन्होंने चुनाव में भाषण में कहा कि राम राज्य मेरा लक्ष्य है। तो इससे संकेत मिलता है। आपने इनडायरेक्ट